4 क्लासेस आपकी चल रही हैं, बहुत बढ़िया। तो 4 क्लासेस को सर मैनेज कैसे करें, यही है आपका 4 क्लासेस हाउ टू मैनेज। सर ये हमारे मन में डाउट आ रहा है कि कैसे करें सर इनको मैनेज, है ना। तो देखो कुछ कुछ बातें, एक सिंपल सी जो बात आपको समझ में आई होगी वो ये समझ में आ गई होगी कि अब हमारे पास में टाइम का जो है वो क्रंच है। क्रंच समझ में आते हो? क्रंच मतलब कमी, ठीक है। वी हैव लेस टाइम। अब हमारे पास में टाइम कम है और प्लस अगर आप लोड की बात करो तो लोड इंक्रीज्ड, बढ़ गया है लोड, ठीक है। तो जब आपके पास में कम टाइम हो और लोड बढ़ जाए तो इसमें जो 2-3 चीजें आप ध्यान रख सकते हो। फर्स्ट इज, ठीक है, ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम नोट्स, मैक्सिमम नोट्स इनसाइड द क्लास या ड्यूरिंग द क्लास। क्लास के साथ साथ नोट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें। ट्राई टू कंप्लीट, ऑल्दो मैं जानता हूं ये बात कि आप 100% नोट्स को कंप्लीट नहीं कर सकते क्लास के साथ साथ, बिकॉज आपको समझना भी है, लिखना भी है, टॉपिक भी देखना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो ये काम थोड़ा सा सर हेक्टिक है। बट जितना आप लिख सको, जितना आपको लग रहा है कि इतना मैंने लिख लिया, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें, मैक्सिमम लिखने की कोशिश करें। उसके बाद में अगर कुछ बच जाता है, लेफ्ट समथिंग, कुछ बच गया, तो उसको रिवीजन, मतलब लेक्चर का जो तुम रिवीजन करते हो, लेक्चर रिवीजन के साथ नोट्स कंप्लीशन, ठीक है। इसके लिए आप 30 मिनट्स पर क्लास निकाल के रखें और 30 मिनट्स पर क्लास, बस इतने में काम हो जाना चाहिए भाई, समझ गए? हाँ, इससे फालतू अगर टाइम लग रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करो, स्पीड में थोड़ा लिखो, डाटा लिख लो सवाल का सिर्फ, ठीक है, हाँ ना। ठीक है, तो लेक्चर रिवीजन तो आपको करनी है। देखो जो भी आपने पढ़ा एक बार उसको रिवाइज करना जरूरी है, बिकॉज अगर रिवाइज नहीं करोगे तो जो आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में सिर्फ पहुंचा, वहां रुका नहीं। तो उसको रोकने के लिए, वहां पर उन चीजों को ग्रैस्प करने के लिए आपको रिवीजन करनी पड़ेगी लेक्चर की, दैट इज 100% मैंडेटरी काम। तो वो, और साथ में नोट्स कंप्लीशन, जो भी आधी अधूरी बातें रह गई थी वो आप 30 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो आफ्टर द क्लास, 30 मिनट्स और, ठीक है, हाँ ना। उसके बाद में आते हैं हम तीसरा पॉइंट। अब बात आती है सर प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस के नाम पे क्या क्या करना है हमें। तो देखो लेक्चर रिवीजन में क्लास एग्जांपल्स फिर इंक्लूड हो गए। क्लास एग्जांपल तो आप लेक्चर रिवीजन में ही निपटा दो, ठीक है, क्योंकि आप जब क्लास को बहुत अटेंटिवली सुनते हो, इसमें स्टेप 0 लिख दूं मैं। 0 क्या है? अटेंड वेरी अटेंटिवली या फिर वेरी फोकस के साथ, ठीक है। क्लास को आपको बहुत ही फोकस के साथ सुनना है। ऐसा नहीं है कि आप जब क्लास के आगे बैठ जाओ तो आपके मन में ये हो कि अरे भाई बाद में देख लेंगे, नहीं भाई, वो बाद वाला तो आपका बैकलॉग बना देगा, समझ गए कि नहीं समझे? तो पहले आप आराम से पूरा ध्यान से सुनिए क्या बताया जा रहा है, ठीक है, अटेंटिवली क्लास को अटेंड कीजिए। क्वेश्चन साथ साथ में आपको टाइम दिया जाता है, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, कि जहां पे अटके फिर वहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं वो देख लो। तो प्रैक्टिस में एक तो आपको क्लास एग्जांपल्स हो गए, जब रिवीजन करोगे तो वो सारे आपके वापस से एक बार दुरुस्त हो जाएंगे। हाँ, बस कुछ कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो देखने से पता चल जाता है, हाँ यार इस सवाल में सर ने ये बताया था लेक्चर में ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो कैलकुलेटिव हो, है ना, कि यार इसमें मुझे थोड़ा कम समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, तो एक बार मैं इसको दोबारा रीअटेम्प्ट करके देखता हूं रफ कॉपी में, तो उसको रीअटेम्प्ट करूं, ठीक है। अब वो सबकी नीड अलग अलग है, ठीक है। कुछ बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन हो तो उनको रीअटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, मात्र देखने से ही काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में आप डिब्बी बोल सकते हो प्लस पीवाईक्यूज बोल सकते हो, और सिंस आपके पास डिब्बी और पीवाईक्यूज का टाइम थोड़ा लिमिटेड ही रहने वाला है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि सर 4 क्लासेस या 5 क्लासेस हो रही हैं, तो डू इट बाय योरसेल्फ। मैथ्स में तो भैया मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, लेक्चर के साथ में होते हैं, उसमें पीवाईक्यूज ही होते हैं मैक्सिमम। तो पीवाईक्यूज और डिब्बी लगभग एक ही चीज है। साथ साथ में आपको लग रहा है कि चैप्टर थोड़ा मुझे और अच्छे से काबू में करना है, तो थोड़े आप पीवाईक्यूज बढ़ा सकते हो। पर चैप्टर कम से कम कोशिश करिए 50 ज्यादा पीवाईक्यू आप सॉल्व करें,
और ऐसा नहीं है कि वो 50 PYQs मैं पूरे चैप्टर की बोल रहा हूं, ध्यान रखना। तो पूरा चैप्टर मान लो चलता है हमारा 6 दिन, एक हफ्ते, तो कुछ आपने ड्यूरिंग दिस वीक किया, फिर जब अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया तो पिछले वाले PYQs, पिछले वाले चैप्टर के PYQs एक दिन में 45 मिनट निकाल लो, आधा घंटा निकाल लो, आधे घंटे में 10 PYQ कर लिए। ऐसे पुराना काम को भी लिस्ट बना के चलते जाए, ठीक है ना। इसी काम को आपको रिपीटेडली करना है, बहुत शिद्दत से करना है, क्योंकि जब एक सिंपल सा रूल काम करता है, या तो आप बहुत सारी चीजें करो कि आपने लेक्चर भी अटेंड किया, नोट्स भी बनाए, फिर आपने रिवीजन भी की, फिर आप PYQs भी कर रहे हो, मॉड्यूल भी सॉल्व कर रहे हो, एक्सरसाइज भी सॉल्व कर रहे हो, है ना। या फिर आप अगर कुछ चीजें कम कर रहे हो, जैसे इसमें मैंने DPP नहीं लिखा, अब DPP पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपको लगे कि मेरा बहुत ही वीक जा रहा है, मैं कॉन्सेप्चुअली बहुत वीक हूं, तो फिर आप DPP पे स्विच करो, फिर उनके लिए DPP भी आ जाएगी इसमें। और PYQs तो मस्ट है भाई, ठीक है। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं या फिर जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो आपको PYQs तो करना ही है सभी सब्जेक्ट्स में। तो दिस इज द लीस्ट जो आपको करना है, ठीक है। और इसको बड़ी ही शिद्दत से करना है, समझ में आया? शिद्दत मतलब कि हाँ, जितने भी PYQs आपने कर लिया, अगर उस टाइप का सवाल कोई पेपर में आए तो सर वो गलत नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, आपने 50 ही सॉल्व किए मान लो, बट हाँ सर जितने हमने किए हर एक से हमने लर्निंग उठाई है। समझे कि नहीं समझे? हाँ ना। और PYQ सॉल्व करते वक्त हो सकता है, जैसे मान लो आपने 50 PYQ की बात की, 50 PYQ को मैं एक रफ आइडिया लग रहा हूं कि आपसे 15 PYQs इन द फर्स्ट गो हो गए, ठीक है, हाँ ना। फिर बाकी जितने भी थे, कितने सर, कितने बचे आपके पास में? टोटल बच गए सर हमारे पास में 35 PYQs और बचे, जो हमसे फर्स्ट गो में नहीं हुए, या फिर जिनमें आप बोल सकते हो कि हमें डाउट है। अब जिनमें आपको डाउट है, ठीक है, उसमें से भी एक वैरायटी आएगा विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आप उसका सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है ना, PYQs के सॉल्यूशन नेट पे सब जगह अवेलेबल है, PW की लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है ना। तो और बहुत सारे बच्चे जो PW की वो बुक जो है PYQs वाली वो भी ऑर्डर कर चुके हैं, तो उसमें पीछे सॉल्यूशन दे रखा है। तो जिनमें आप अटके उनके सॉल्यूशन से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ सवाल, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 5 सवाल ही ऐसे निकल के आएंगे कि जो सॉल्यूशन के बाद में भी समझ में नहीं आए, है ना। अब इन पे लगा लीजिए स्टार, और जिस पे आप अटके थे उन पे भी स्टार लगाओ। अब ये जो 5 PYQs है जो आपसे नहीं सॉल्व हुए, सॉल्यूशन देखने के बाद भी, एक बार आपने सॉल्यूशन देख लिया, आपको समझ में आ गया, तो फिर उसका आंसर निकाल दो, और जो भी आपकी लर्निंग है उस सवाल की वो जरूर लिखिए प्लीज, ठीक है। स्टार बनाकर हल्का सा कुछ लिख लो अपनी भाषा में कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला मैंने गलत लगाया, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है, इस क्वेश्चन में ये एक नई चीज लग रही है। तो जैसे जैसे ये चीजें लिखोगे तो आपके बड़ा काम आएगा। और ये जो PYQs आप सॉल्व कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सजा दजा के सॉल्व करो, बट एक सेपरेट कॉपी में सॉल्व होना चाहिए, जैसे आप रफ काम करते हो वैसे ही, ताकि कल को अगर हम रिवाइज करने बैठे तो हमें ये 50 PYQ फिर देखने हो तो सारे के सारे दोबारा ना सॉल्व करने पड़े। हमारे पास इनकी लर्निंग, इन पे स्टार बताएंगे कि आपको इन पे स्टार वगैरह लगाओगे 50 में से, तो अपने आप समझ में आ जाएगा सेकंड राउंड में आपको कौन से करने हैं। सेकंड राउंड में ये 35 ही करने हैं वापस, जिन पे आप अटके थे। अब ये जो 5 बच गए जो आपको सॉल्यूशन से भी नहीं समझ में आए, इनको होल्ड करो, PW का जो डाउट पोर्टल है वहां पे पूछिए, ठीक है। और आपके पास बहुत सारी जो मल्टीपल मेथड्स हैं डाउट पूछने के, आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, कम्युनिटी में डाल सकते हैं, ठीक है, और डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो वहां से इसको कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये वाला काम आपको करना है। अब इसमें होते हैं PYQs, नहीं होते, आप अगर ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि आपका चैप्टर खत्म हो गया, आपने 50 PYQ उठाए, 50 के 50 सॉल्व हो जाएंगे, नहीं जी। बस ये हो सकता है कि ये 20 से 30 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो मतलब सॉल्व होने वाला पार्ट और ना सॉल्व होने वाला पार्ट कम ज्यादा चलता रहेगा। बट ऐसा नहीं बोल रहा हूं, और ना ही ऐसा कभी होने वाला है कि आप इससे सारे PYQ सॉल्व हो गए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो आपसे नहीं सॉल्व हुआ हो, उससे डीमोटिवेट होने की बजाय उसकी लर्निंग आपको ध्यान रखनी है, समझ गए। और इन सबको आपको करना है टाइम बाउंड कंडीशन में। कैसे करना है बेटा? टाइम बाउंड कंडीशन में। हाँ, अब टाइम बाउंड मतलब 10 PYQs आधा घंटा, ठीक है, हाँ ना, वो 3 मिनट वाला हिसाब। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे PYQs है जो 3 मिनट के होते ही नहीं, वो एक्चुअली में 5 मिनट के होते हैं, बट फिर भी टाइम बाउंड मतलब 10 PYQs 30 मिनट्स, उसी तरीके से। और 30 मिनट्स का आप टाइमर लगा के बैठे अपने मोबाइल में, ठीक है। 30 मिनट्स में अगर नहीं हो रहा तो 10 मिनट अपने आप को एक्स्ट्रा अलॉट करें, उसके बाद में छोड़े, आगे बढ़ें प्लीज, क्योंकि आपके पास करने के लिए और भी काम है, समझ गए। इसी पे नहीं अटका रहना है। वो जो 10 नहीं सॉल्व हो रहे उन पे स्टार लगा लो, मतलब जैसे आपने 10 PYQ का टारगेट लिया 30 मिनट्स में, 10 में से सर 5 हुए, 5 रह गए, तो 10 मिनट और दो, जैसे आप पेपर में करते हो,
ठीक है, फिर भी सर एक और हो गया, अभी भी 4 रह गए, तो 4 रह गए तो उनको अभी होल्ड कर लो, फिर उनका बाद में सॉल्यूशन देखना है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, हाँ, अब इसी को ही आपको काम को बढ़ाना है, बस यही मेन पार्ट है। अभी आप इतना ही कर सकते हैं, और इनफैक्ट ये भी अगर मैं बात करूं तो ये भी ज्यादा है, ये भी आपके इतनी क्लासेस चल रही हैं, इतने जो टॉपिक चल रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ज्यादा है, बट इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। हाँ ना, यही है अब सारा खेल, आप इसको कंप्लीट कीजिए, यही चीज को फॉलो कीजिए, और हर चैप्टर के साथ ये करते जाइए प्लीज। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और जिस दिन भी आपकी छुट्टी होती है उस दिन आप बोल सकते हो कि भाई आपके पास में टाइम बचा, टाइम मिला जिस भी दिन, तो उस दिन आप पहले से ही डिसाइड करके रखो कि जैसे मेरे आईटीएफ के 10 ही पीवाईक्यू हुए, मुझे 40 और करने हैं, तो छुट्टी वाले दिन आपने आईटीएफ के 20 पीवाईक्यू और उठा लिए। तो आपके पास होना चाहिए पहले से प्लान्ड कि आपको क्या करना है छुट्टी वाले दिन, क्योंकि अगर पहले से प्लानिंग नहीं करके रखोगे तो जिस दिन छुट्टी आएगी उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते रह जाओगे। समझ गए? हर दिन का गोल आपका है, पर्टिकुलर एक गोल है, क्योंकि सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, आपने कहां मक्कारी की है, कहां आपने प्रैक्टिस बढ़िया की है, कहां पे आपने पढ़ाई छोड़ी, कहां पे आपने पढ़ाई की। तो जो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे आपको छुट्टी वाले दिन काम करना है, चाहे वो बैकलॉग हो, चाहे वो क्वेश्चंस की कमी हो। समझ गए?